हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो मेरा टॉपिक है दोस्तों, रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। दोस्तों आज की इस वीडियो में रेलगाड़ी के रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके गवर्नमेंट जॉब में, वो मैं आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल DBA गोल्डन अकेडमी पे आज की ये वीडियो, जिसमें कि हम रेलगाड़ी के सवाल सीखने वाले हैं। चलिए दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ अंत तक। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कुछ ना कुछ आपको सिखा कर जाऊँगा इस वीडियो में। देखिए, जो रेलगाड़ी के सवाल होते हैं दोस्तों, रेलगाड़ी के सवाल जो हमारे पूछे जाते हैं, एक बहुत ही सिंपल सा सूत्र है जो कि आप जानते होंगे, चाल बराबर दूरी बटे समय से यही सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, सिर्फ चाल बराबर दूरी बटे समय, आपको इतना सरल क्वेश्चन फॉर्मूला याद करना है और बस आपके क्वेश्चन दोस्तों सॉल्व हो गए। इतना सरल फॉर्मूले पे ये क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इतना सरल क्वेश्चन फॉर्मूले से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बस तरीका और प्रैक्टिस अगर आपने करी है तो आप इस क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी कर सकते हो। नहीं तो इसी क्वेश्चन में कम से कम आप 5 मिनट से ज़्यादा समय ले लोगे। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं है, आपने तैयारी दोस्तों इस हिसाब से करी नहीं है कि आप इस क्वेश्चन को कर सको जल्दी से जल्दी। तो चलिए दोस्तों बने रहिए, लेकिन तरीका सीखिए। बस खाली तरीका सीखोगे तो तरीका सीखने के बाद आप फटाफट इस क्वेश्चन को कर दोगे। टाइम वेस्ट के क्वेश्चन होते हैं, पढ़ने में आप 1 मिनट लगा दोगे, सवाल तो बहुत दूर की बात कि जल्दी से जल्दी हो जाए। ठीक है, तो देखिए किस तरीके से आप करोगे। चलिए देखिए, सरल क्वेश्चन नहीं आता, बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है। देख लीजिए, पहला क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बताता हूँ किस टाइप का क्वेश्चन आता है। सूत्र आप इसको याद कर लीजिए, यही फॉर्मूला लगेगा हर सवाल में, बस टेक्निक तरीका चेंज हो जाता है। देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, क्या कह रहा है। इस तरीके का क्वेश्चन अगर कभी आए तो क्या करना है आपको। ठीक है, देखिए एक रेलगाड़ी है। ठीक है, एक रेलगाड़ी है जो कि 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, देखिए टाइम दिया हुआ है हमको, पहला टाइम दिया हुआ है क्या, 45 मिनट। ठीक है, 45 मीटर लिख दिया मैंने, इसको मिनट इस तरीके से लिखेंगे, पूरा लिख देता हूँ ताकि समझ में भी आए। मिनट, ठीक है, 45 मिनट में, ठीक है, 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। ठीक है, कोई निश्चित दूरी है, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए, इस निश्चित दूरी को तय करती है। ठीक है, निश्चित दूरी को तय करा कितने मिनट में, 45 मिनट में तय करा। चलिए देख लीजिए क्या कह रहा है, यदि इसकी गति भाई जो इसकी चाल है, इसकी चाल को कह रहा है 5 किलोमीटर बढ़ा दिया जाए। ठीक है, इसकी चाल को 5 किलोमीटर सॉरी बढ़ाने के लिए कह रहा है कम कर दिया जाए। ठीक है, कम कर दी जाए। जो इसकी चाल है दोस्तों, इसकी जो T1 की चाल है ना हमारी 45 किलोमीटर, ठीक है, T2 मान लेते हैं इसको, तो इसको 3 किलोमीटर कम कर दिया जाए। मतलब कि आपका 50 जो हमारा 52 है ये कर दिया जाए। ठीक है, T2 52 कर दिया जाए। तो क्या कह रहा है दोस्तों, तो ये जो हमारी दूरी है, जो आपका इसका जो 45 मिनट में इसने निश्चित दूरी तय करी थी। ठीक है, 45 मिनट में निश्चित दूरी तय करी थी। अगर इसकी चाल को 3 किलोमीटर, ये सॉरी ये यहाँ पर जो है कि T2 जो है आपका, ये कह रहा है कि 3 मिनट में, ठीक है, 3 मिनट अधिक समय लगेगा। सॉरी अधिक कह रहा है यहाँ पर, 3 मिनट अधिक समय लगेगा। तो 50 जो आपका 58 है ये हो जाएगा। क्या चीज़, T2 आपका 58 हो जाएगा। ठीक है, T2 ये कितना समय अधिक लग रहा है, देखिए 3 मिनट आपका अधिक समय लग रहा है। सेम डिस्टेंस कितनी है, सेम है, डिस्टेंस सेम है। अब आप कहोगे दूरी तो दूरी पूछ दी है ना, चाल पता है, सिर्फ क्या पता है, ये पता है कि यहाँ पर इसका समय है और सिर्फ ये इसका समय फिर ये बढ़ जाता है। ना डिस्टेंस पता है ना, सवाल ऐसे ही आते हैं मेरे भाई, सवाल ऐसे ही आते हैं, याद रखना, खोपड़ी हिल जाएगी जब करोगे। तरीके वहाँ पर बैठकर टाइम सोचने में लगा दोगे सारा, करने की तो बहुत दूर की बात। ठीक है, सोचोगे कि सवाल का क्वेश्चन है सर ये यही बता रहे थे आपकी, इसी सूत्र से हो जाएगा, होगा इसी सूत्र से, तरीके तो अलग लगेंगे ना, वही टेक्निक तो सीखनी है। चलिए देखिए, अब चीज़ें आपको क्या पता लग गई। यहाँ पर देखिए क्या क्या चीज़ पता है। T1 आपको पता लग गया, यहाँ पर साफ साफ से लिख देता हूँ, आज छोटा छोटा लिखता हूँ ताकि पूरा सवाल आपको समझ में आ जाए। देखिए फॉर्मूला ये है, इसको तो लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसको तो याद ही हो गया। ठीक है, दूरी बराबर है दोनों में टाइम। ठीक है, अब क्या करना है आपको, टाइम पहला पता लगा कितना था, 45 मिनट थी। T2 कितना हो गया, टाइम कितना चेंज कर दिया, 3 मिनट बढ़ा दी, 48 मिनट कर दी। ठीक है, टी कब ये कब किस कंडीशन में है, जब जो आपकी स्पीड है, ठीक है, स्पीड जो आपकी चाल है, ठीक है, इसे स्पीड को किसी और चीज़ से डिनोट कर लेते हैं। इसको हम, जो मेरी स्पीड है इसको लिख देते हैं, चलिए चलो चाल ही लिख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, वैसे भी चाल लिख देते हैं इसको। तो ये चाल है आपकी जब 45 मिनट में, ठीक है, 45 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है, तो 5 किलोमीटर
अब इसकी क्या बढ़ानी है, 5 किलोमीटर पर आवर ये बढ़ा देते हैं। ठीक है, सवाल देख लीजिए, आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दी चाल। ठीक है, कितनी बढ़ाई है चाल, कितनी बढ़ाई है, प्लस 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ाई है। ठीक है, तो 5 किलोमीटर पर आवर की चाल बढ़ा दी यहाँ पर। कब, जब ये, ठीक है, अब फॉर्मूला में रख दीजिए चाल का। जब पहला फॉर्मूला आप इसको निकालोगे तो क्या आएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस तो सेम ही है ना, डी है। टाइम आपका कितना है दोस्तों, 45। ठीक है भाई, टाइम 45 दिया हुआ है हमें। अब देखिए जो हमारी चाल है, दूसरी चाल निकाल दीजिए। चाल ये इसमें ऐड हो गई। ठीक है, ये 5 प्लस ऐड हो गया इसमें, चाल बराबर निकालना है। दूरी तो सेम ही है ना, पर टाइम थोड़ा ज़्यादा लग गया, इसमें 48 हो गया। ठीक है, टाइम इसमें 48 हो गया। सॉरी, यहाँ देखिए 45 आपका ये है, और जो आपकी चाल है, चाल कम करनी चाहिए, कम कर दी, मैं बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ, सॉरी, कम कर दी गई है। ठीक है, चाल आपकी कम कर दी गई है, तो टाइम कितना लगा आपका, 48। साफ सी बात है, जब तेज जा रही है, तेज जा रही है तो जल्दी पहुंचेगी तो 45 में पहुंच जाएगी। जब तेज जा रही है तो थोड़ी 5 किलोमीटर और डिस्टेंस मैंने गाड़ी डाउन कर दी, रेस कम कर दी, तो थोड़ा लेट तो पहुंचूंगा ही ना, वो है ना। तो देखिए डिस्टेंस तो मेरी सेम ही है, बस केवल टाइम का डिफरेंट है। अब यहाँ क्या करना है दोस्तों, चाल बराबर, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ पर ये आपको पता है, चाल बराबर ये मेरा ये दिया हुआ है, तो इस चाल की जगह पर ये रख दूंगा मान। ठीक है, फॉर्मूला वही है, सिर्फ तरीका थोड़ा देखना है। तो चाल के बराबर बदले में क्या रख दूंगा मैं, डी 45 ये रख दूंगा, किसके बदले में, चाल के बदले में। ठीक है, -5 बराबर डी अपॉन 48। ठीक है, समझ गए, चाल कैंसिल। अब डिस्टेंस पूछा है और डी हम यहाँ से निकालेंगे। कितनी आसानी पूर्वक आपका सवाल हो गया। यहाँ पर चाल से चाल कट गई। अब आपको ये भी कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि चाल तो हमें दी नहीं गई थी, क्यों, क्योंकि चाल को यहाँ पर इतनी आसानी पूर्वक कैंसिल कर दिया गया है। तो देखिए जब यहाँ पर आपका इतने सिंपली ये आ गया, 5 आ गया आपका ये। ठीक है, ये आपका कितना है। अब यहाँ से क्या करो, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। भाई सॉल्व करने की कोशिश क्या करोगे आप, एक काम करते हैं, डी आपका इधर आ जाएगा, ये आपका इस साइड चला जाएगा। ठीक है, चलिए अब एक छोटी सी वो देख लीजिए, इसको आप इस साइड पहुँचाओगे, इसको इस साइड पहुँचाओगे तो क्या होगा, ये आपका प्लस का हो जाएगा, इधर आएगा तो ये आपका इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। या फिर आप इसको यहाँ से सीधे सीधे आप इधर भी ले जा सकते हो। ठीक है, सॉरी, पर एक चीज़ यहाँ पर देखने वाली है, जो हमारी ये वो दिया हुआ है क्या, जो हमारी आपको जो दिया हुआ है 5, ये 5 जो हमारी चाल दी हुई है, यहाँ पर 5 चाल दी हुई है आपकी किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, किसमें दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में, किसकी, जो आपकी ये है। और 3 जो दिया हुआ था दोस्तों, वो दिया हुआ था मिनट में। ठीक है, तो 3 दिया हुआ था आपको मिनट में, तो जो किलोमीटर पर आवर है इसको भी आपको मिनट में बदलना पड़ेगा। ठीक है, इसको जो आपको जो मिनट दी हुई थी 4, ये दिया हुआ था 5 दिया हुआ था, तो इसको आपको मिनट में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको इसको उसमें चेंज करने के लिए क्या करोगे, 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 60 से आपको डिवाइड कर देंगे, तो अभी आसानी पूर्वक हो जाएगा। इसको इधर पहुँचा दीजिए, इसको इधर पहुँचा दीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए क्या करना है इजीली। यहाँ पर 48 है आपका, जो ये बड़ा है 48 है, ये आपका इस साइड आ जाएगा और ये आपका इस साइड आ जाएगा। तो कितनी आसानी से आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या होगा, डी 45 आपका हो जाएगा माइनस डी 48 आपका हो गया। जब ये इधर आएगा तो माइनस का आएगा, ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 5/60। ठीक है, दोनों को दोनों सेम हो गए। अब सिंपल आप इसको सॉल्व कर दीजिए, बेस तो सेम ही है आपका, 45 आपका 48 ये हो गया। और तो सीधे सीधे आप इसका किस प्रकार आप कर सकते हो, इन दोनों का एलसीएम निकालना होता है, ये भी आप जानते ही हो, या फिर सीधे सीधे इन दोनों का गुणा हो जाती है। यहाँ पर देखिए सॉल्व कैसे करते हैं इसका, 45 गुणा 48। ठीक है, 45 गुणा 48। अब या इसकी गुणा इससे हो जाती है, इसकी गुणा इससे हो जाती है, तो जब इसकी गुणा इससे होगी तो कितना आ जाएगा 48। तो ये यहाँ तो 1 ही है, जब कुछ नहीं है तो 48 डी माइनस 45 की इंटू इससे होगी तो कितना आ जाएगा 45 डी, है ना। और बराबर तो ये आपका ये है कितना, 5/60। ठीक है, अब और सॉल्व कर लीजिए। तो यहाँ से इसको घटा लीजिए, इसमें से आप जब इसके घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 3D आ जाएगा। तो मेरा 3D आ गया। अब ये देख लीजिए, ये दोनों है मेरे। यहाँ पर आपको क्या करना है, इन दोनों की आप इंटू करोगे, इन दोनों की आप इंटू करोगे। चलो ऐसे लिख देते हैं, 45 गुणा 48। ठीक है, बराबर कितना है आपका 5/60। चलिए यहाँ से आप सिर्फ डी निकालना है। ठीक है, अब डी निकालना है। डी निकालने के लिए क्या करना होगा आपको, सीधे सीधे बताइए, डी निकालने के लिए क्या करना होगा। ये आपके इस साइड चले जाएंगे। कौन से इस साइड चले जाएंगे, ये दोनों आपके इस साइड आएंगे। इस साइड जब आएंगे यहाँ डिवाइड में, तो यहाँ ये इंटू में ऊपर जाएंगे, इंटू में। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 5 ×
45 इंटू 48, ठीक है, अपॉन कितना है, ये अपॉन 60 में, ठीक है। अब ये भी इधर गुणा में 3, तो 3 इधर गुणा में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा इंटू 3। चलिए दोस्तों, ये आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ से इसे सॉल्व करोगे तो देखना है कितने लोग इसको सॉल्व करके फटाफट से मुझे इसका आंसर बता देते हैं। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये इससे सॉल्व करने का तरीका, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में फंसोगे और उसके बाद टाइम यहीं लगाते रहोगे, गुणा भाग करते रहोगे, आंसर निकालने में घंटे भर लगा दोगे, ठीक है। चलिए इसको यहाँ सॉल्व कर लेते हैं हम, इतना तो समझ ही गए होंगे। देखिए इसे सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर सिर्फ इसी को सॉल्व करने का तरीका बताएंगे, वही छोड़ते हैं जो हम जहाँ तक हम आंसर तक पहुँच चुके हैं। तो ये चीज़ हमें सॉल्व करनी है और हमें यहाँ पर आंसर मिलने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो डी है आपका कितना है, 5 इंटू 45 इंटू कितना 48 अपॉन 48 अपॉन कितना है दोस्तों 60 इंटू 3, ठीक है, 60 इंटू 3। देखिए यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले कुछ काटने की कोशिश कीजिएगा। काटने की मतलब कि क्या क्या चीज़ एक दूसरे से कट रही है। मैं यहाँ देखूंगा 3 को मैं काटूंगा सीधे 45 से, तो बहुत आसानी पर वो कट जाएगी। कैसे, 3 एकम 3 बचा 1 हासिल हो गया 15, तो अब 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 13, 3 4, 3 पंजे 15, 15 बार कैंसिल हो जाता है, ठीक है, 15 बार कैंसिल हो गया। अब इधर आ जाते हैं 60 पे। देखो 60 को आप सीधे सीधे 5 से काट दो डायरेक्ट, 5 से आप इस 60 को काटोगे कितनी बार जाएगा, 5 एकम 5, इधर 10 हो गया 12, ठीक है। अब 12 को 48 से काट दो ना डायरेक्ट, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तीन 36, 12 चौके 48, 12 चौके 48 सीधा कट गया ना। अब 15 को सीधा गुणा कर दो 4 से, 15 गुणा 4 कितना हो जाएगा 60, 15 एकम 15, 15 दूनी 15, 15 चौके 60। तो मेरे भाई यही इसकी आंसर है, ठीक है। जो आपका डिस्टेंस जो है दोस्तों, डिस्टेंस डी हमारा कितना आ गया 60 आ गया, तो यही मेरा आंसर है, ठीक है। ये मैंने आपको इसलिए अच्छे से करके बताया ताकि आपको पता चले कि डिस्टेंस के बीच में अगर फंसते हो तो किस टाइप को से आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। बने रहिए मेरे साथ, मज़ा आने वाला है। ऐसे क्वेश्चन आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ, इंटरेस्ट भरे क्वेश्चन, ठीक है। चलिए दूसरे क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, एक सरल सा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो आपको होगा सीधे इतने हैवी क्वेश्चन बता दिए, अगर सरल क्वेश्चन है तो कैसे करेंगे। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए आप लोगों के सामने, ठीक है। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है दोस्तों, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपको क्या कि 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, ठीक है, 30 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, मतलब स्पीड दे दी गई। यहाँ पर कितनी स्पीड दे दी गई, जो चाल दी हुई है हमें कितनी दी हुई है 30 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, 30 किलोमीटर पर हावर को आपको दिया हुआ है स्पीड, ठीक है, इसको लिख दीजिए। अब कह रहा है क्या 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है, ठीक है, 2.5 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस कितनी दी हुई है, दूरी कितनी दे दी गई है आपको, ठीक है, दूरी डिस्टेंस 2.5 किलोमीटर, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, अगर कभी आप लोग को किलोमीटर पर हावर है तो समझ लेना चाल है, ठीक है, और 2 पॉइंट के बाद किलोमीटर मीटर हो तो समझ लेना दूरी है, ठीक है। अब क्या कह रहा है दोस्तों, तो इस दूरी को मतलब इतना जो दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा, ठीक है, टाइम आपको पूछा जा रहा है, बस टाइम आपसे पूछा गया है। सॉल्व क्या लगाओगे, क्या करोगे, क्या पता है हमें, चाल बराबर दूरी बटे समय, सिर्फ यही फॉर्मूला है और कोई फॉर्मूला ही नहीं है, ठीक है, इस चीज़ के लिए चाल बराबर दूरी बटे समय है ना। तो देखिए किस तरीके से आप करोगे, यहाँ से सीधा दूरी निकाल दीजिए। दूरी के लिए क्या करोगे आप, ये समय इधर गुणा हो जाएगी चाल में, चाल गुणा समय, ठीक है। अगर आपको पता होगा तो सीधे सीधे आप क्या करोगे, दूरी निकालने के लिए इन दोनों की आपस की गुणा कर दोगे, किन दोनों की, सीधे सीधे आप इसको गुणा करके इसका आंसर निकाल लोगे, ठीक है दोस्तों। तो अगर आप थोड़ा बताओगे कि इसका आंसर, कुछ क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया तो बहुत अच्छा लगेगा, ठीक है। तो करके देखिए इस क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइए। पर एक बात और, मिनट में पूछा है, ठीक है, मिनट में पूछा है। पहले आप इसको जो दूरी है वो आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मिनट में आपको निकालनी पड़ेगी। चलिए पहले आप इसको किलोमीटर में निकाल लेते हैं। किलोमीटर में कैसे निकालोगे, चाल गुणा, चाल कितनी है आपकी 30, गुणा समय कितना है 2.5। चलिए अब क्या होगा, अब आपको इसको, ये तो मेरी दूरी आ गई किस में, डी आ गया किस में, किलोमीटर पर, मतलब किलोमीटर में आ गई मेरी दूरी। अब मेरे को जो ये दूरी है किलोमीटर में नहीं चाहिए मुझे, मेरे को क्या, किस चीज़ में चाहिए ये दूरी, ये दूरी हमें चाहिए दोस्तों
मीटर में, क्योंकि हमें सवाल में बताया गया है, हमसे सवाल में पूछा गया है, और सॉरी ये मतलब घंटे, ये जो दूरी है, ये दूरी की बात कर रहा हूँ, सॉरी, जो आपका टाइम है, टाइम आपको मतलब चाल ये पूछी गई है, टाइम निकालना है ना, हम दूरी में, दूरी पूरा दूरी तो हमको पता ही है, ठीक है, टाइम निकाल रहे हैं, तो टाइम हमसे किस में मांगा गया है, मिनट में मांगा गया है, ठीक है, टाइम हमसे मिनट में मांगा गया है। तो आपको क्या करोगे, ये तो आपको हावर में आ गया ना टाइम, ये दूरी निकाल दी मैंने, सॉरी निकालना क्या था, निकाल क्या दिया, और दूरी तो हमको पता ही है इसकी 2.5 है। यहाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या होगा, समय निकालने के लिए क्या करोगे आप, समय इधर आ जाएगा तो 40 के अपॉन में चली जाएगा, ठीक है। तो टाइम निकालने के लिए आपको जो ये इधर आएगा तो ये आपकी यहाँ आ जाएगी अपॉन में, ठीक है। तो D/S लिख दीजिए स्पीड को, ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, D कितना दिया हुआ है हमें, D दिया हुआ है हमें कितना 2.5 है ना, तो D हमें दिया हुआ है 2.5, और जो हमारा ये है समय चाल ये कितनी दी हुई है, अपॉन 30 किलोमीटर पर हावर। अब कह रहा है मिनट में, ठीक है, तो मिनट में आप इसको कैसे निकालोगे, सीधे सीधे क्या करोगे मिनट में निकालने के लिए, मैं इसको क्या करूँगा दोस्तों, बताओ मिनट में निकालने के लिए फटाफट से। देखिए मिनट में निकालने के लिए क्या करूँगा, कुछ नहीं करूँगा, इंटू 60 से कर दूंगा, किससे कर दूंगा, 60 से इंटू कर दूंगा, क्या हो जाएगा मेरी 60 से इंटू कर दूंगा, मतलब क्यों, क्योंकि एक मिनट में, एक घंटे में 60 मिनट होती है, तो मेरे 60 से इंटू करने के बाद मुझे जो आंसर प्राप्त होगा, मुझे जो आंसर मिलेगा वो मुझे मिनट में मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब कर लीजिए इसको सॉल्व, सीधे सीधे क्या सॉल्व करना है, यहाँ से ये कट गया, काट फिर ज़्यादा करनी है, काट फिर करके सीधा आंसर आ जाता है। अब 2.5 इंटू 2, ठीक है, तो इसका मतलब 25 दूनी 50, और 50 के बाद जो जीरो आएगा पॉइंट यहाँ लग जाएगा, तो जीरो कैंसिल, तो इसका मतलब जो आंसर है वो कितना है आपका, कितना आ जाएगा आपका आंसर, जो सीधे सीधे मेरा आंसर आ जाएगा 5, ठीक है। तो इसका मतलब मेरा जो टाइम है वो कितना है, 5 मिनट है, ठीक है, 5 मेरा मिनट इसमें, मिनट इधर साइड को आता है, सॉरी, ठीक है, 5 मिनट मेरा टाइम इसमें लगने वाला है। चलिए दोस्तों, सरल सा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बताया, ये उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए कभी कभी सिंपल क्वेश्चन भी अगर आ जाता है तो इस तरीके से, अगर सिंपल क्वेश्चन आया तो आप इस तरीके से इसे सॉल्व करोगे, ठीक है। अब चलते हैं थोड़ा हार्डली दोस्तों, आज की वीडियो में ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो रेलगाड़ी से रिलेटेड पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों आपके एसएससी से रिलेटेड हैं, और एसएससी में भी पूछे गए हैं, और आपके अगर रेलवे की जॉब की तैयारी कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछे जाते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और देख लेते हैं एक ऐसा ही बहुत ही इम्पोर्टेंट सा क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, बहुत ही जो ये क्वेश्चन होते हैं, ये बार बार कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बार बार रिपीट भी कर देता है, ठीक है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए यहाँ पर हमारे पास अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने दिया हुआ आ गया है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आएगा तो कैसे आप करोगे। अब क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए 2 रेलगाड़ियाँ हैं, ठीक है, 2 रेलगाड़ियों का सवाल आ गया। 2 रेलगाड़ियाँ हैं, स्टेशन क्या है, स्टेशन ए और स्टेशन बी। अब कह रहा है 2 स्टेशन है, एक स्टेशन बी हो गया, ठीक है, ये स्टेशन है, ठीक है, ये स्टेशन है, पहले सवाल तो समझे तभी तो करेंगे, और तब बी, ठीक है, ये भी स्टेशन है, सॉरी ये स्टेशन है, ठीक है, स्टेशन। तो ये स्टेशन ए और स्टेशन बी आपका 2 स्टेशन हो गए। अब क्या कह रहा है, इनके बीच की दूरी, इनके दोनों के जो बीच की दूरी है ये हमें दे रहा है कितना, 1800 किलोमीटर, 1800 किलोमीटर, ठीक है, इनके बीच की दूरी 1800 किलोमीटर दी हुई है, ठीक है। तो चलिए अब क्या कह रहा है दोस्तों, कह रहा है 1800 किलोमीटर बीच की दूरी दी हुई है, एक साथ क्रमशः इन दोनों के स्टेशनों से कोई गाड़ियाँ छूटती है, ठीक है, जिनकी चाल हमें दी हुई है। पहले वाले की इसकी चाल दे दी गई है कितनी, 45 किलोमीटर पर आवर, 45 किलोमीटर पर आवर यहाँ से कोई छूटी। अब 46 किलोमीटर पर आवर घंटे की स्पीड से, 46 किलोमीटर पर आवर घंटे के हिसाब से यहाँ से भी कोई ट्रेन छूटी है ना। तो अब क्या ज्ञात करना है यहाँ पर हमें, तो वे रेलगाड़ियाँ एक दूसरे से मिलेंगी, मतलब यहाँ पर ये दोनों जब ट्रेन चलने लगी, ये इधर से चली और ये इधर से चली, तो इन दोनों की स्पीड ये है, तो ये किस जगह पर आपको मिलेगी, आपस में कितनी दूरी पर आपको मिलेगी, ये आपको यहाँ से बताना है, ठीक है, कि स्टेशन ए से इधर कितनी दूरी पर मिलेगी, या स्टेशन बी से आपकी इस साइड ये कितनी दूरी पर आपको मिलेगी, ठीक है। तो चलिए ऐसा क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आया दोस्तों तो बड़ा ही कन्फ्यूजन पैदा करेगा। तो ऐसे क्वेश्चन में देख को भी इतना फिर भी घबराना नहीं है,
ऐसा नहीं कि आप सोचो पता नहीं क्या पूछ दिया होगा, सब फॉर्मूला मैं आपको बता चुका हूँ, फॉर्मूला आपका सेम लगेगा। कौन सा वाला? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, बस लगाना आना चाहिए, समय सॉल्व करना आना चाहिए आप लोग। इतना सरल, कितना ऐसा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से होने वाला है, इसी फॉर्मूले से क्वेश्चन होने वाला है। बस आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, सिर्फ आपको तरीका सीखना है और कुछ नहीं इसमें करना, ठीक है। देखिए कंडीशन अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। पहली चाल की पहली फर्स्ट कंडीशन रख देते हैं, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन में कंडीशन रख ली है फर्स्ट, चाल बराबर दूरी बटे समय। अब चाल यहाँ क्या है? 45 किलोमीटर, ठीक है। चाल आपकी 45 दे दी। दूरी, दूरी तो यहाँ पर क्या है? दूरी इसकी मान लीजिए सपोज ये पॉइंट पे मिलती है, एक्स पॉइंट पर ये मिल जाती है, ठीक है। एक्स पॉइंट पर ये मिल जाती है, ठीक है। तो अगर एक्स पॉइंट पर ये मिलती हैं तो बाकी की दूरी कितनी होगी? 1800 माइनस एक्स घट जाएगी, एक्स घट जाएगी ना ये दूरी यहाँ तक के लिए, ठीक है। अगर एक्स पे मिल जाती है दोनों तो 1800 माइनस एक्स तो इधर की होगी और इसकी दूरी एक्स होगी, ठीक है। तो मान लीजिए पहली वाली गाड़ी जहाँ तक चली इसके लिए इसकी दूरी कितनी आ गई आपकी? एक्स आ गई अपॉन टाइम। जो आपका टाइम इसमें लगने वाला है, टाइम हमारा कितना लगने वाला है दोस्तों? टाइम हमारा कितना लगने वाला है इसमें? जो आपकी यहाँ पर दूरी दी हुई है और जो हमारा टाइम दिया गया है, इसको टाइम हम एक फिक्स कर लीजिए, टी मान लीजिए। क्यों? क्योंकि दोनों जब एक साथ छुट्टी है तो टाइम तो बराबर ही लगेगा ना, ठीक है। तो इसका तो टी आपका इसका बराबर है ना। अब यहाँ पर फर्स्ट कंडीशन में हो गया। अब दूसरी कंडीशन देख लीजिए, 46 किलोमीटर की 46 की स्पीड से जब चल रही है, दूरी आपकी जो कितनी आएगी? 1800 माइनस एक्स अपॉन टाइम। टाइम आपका दोनों का बराबर ही है, ठीक है। यहाँ पर ये किस चीज़ बढ़िया है कि टाइम हमारा बराबर है दोनों का, ठीक है। टाइम जब दोनों का बराबर है तो हम यहाँ क्या करेंगे? सीधे सीधे यहाँ पर टाइम को ऊपर ले आएंगे, टाइम ऊपर ले आएंगे तो दोनों इक्वेशन हमारी बराबर हो जाएगी। तो ये यहाँ पर टाइम इधर आएगा तो कितना आ जाएगा? टी बराबर, ये इसके नीचे आएगा, ये ऊपर आ जाएगा एक्स अपॉन 45। अब यहाँ टी देखिए कितना जाएगा? 1800 माइनस एक्स, ये टी आपका ऊपर आ गया तो ये 46 आपका नीचे भी आएगा, ठीक है। 46, ठीक है। टी टी दोनों बराबर है, इसका मतलब ये जो टाइम इस इतनी दूरी इस पे ये चल रही है, इतनी दूरी, तो इतनी दूरी टाइम आपका ही बराबर है, ठीक है। तो अब आपका टाइम बराबर है, यहाँ से आपको पता चल जाएगा क्या? एक्स की वैल्यू आप आसानी पूर्वक निकाल पाओगे। कैसे? क्योंकि टाइम तो हमारा बराबर है। तो यहाँ पर मैं एक्स की जो वैल्यू यहाँ रखूँगा इतनी आसानी पूर्वक हो जाएगा। देखिए क्या हुआ? टी ये बराबर ये हो जाएगा, इसका मतलब इसके बराबर, जब टी दोनों ही बराबर एक दूसरे के तो इसके बराबर ये भी हो जाएगा, क्योंकि ये इसका मान भी टी का मान ये भी, टी का मान ये भी है। तो इसका मतलब ये दोनों भी आपस में बराबर हो जाएंगे। कौन कौन? एक्स अपॉन 45 बराबर 1800 माइनस एक्स अपॉन 46, ठीक है। ये भी दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। चलिए अब एक्स की वैल्यू आप यहाँ से किस तरीके से निकालोगे? देखिए आपको पता होगा ब्रज गुणन, इसकी गुणा इससे होती है, इसकी गुणा इससे होती है, मतलब ये इधर जाएगा तो इससे गुणा होगी, इधर जाएगा तो इससे गुणा हो जाती है, ठीक है। चलिए ऊपर का सिस्टम मिटा लेते हैं सारा, यहाँ तक आप समझ ही गए होंगे। दोस्तों अगर आप कभी कोई वीडियो देखो तो ऐसा नहीं कि सिर्फ वीडियो देख रहे हो, कॉपी पेन लेके बैठा करो। क्यों? ताकि आप जो हम आगे सिखाते जाते हैं आगे आपको समझ में भी आता रहे कि आखिर हो क्या रहा है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ से इससे इसकी इंटू इससे होगी किसकी? एक्स इंटू 46, ठीक है। या फिर 46 लिख देते हैं आगे, 46x बराबर 46x इसकी इंटू इससे होगी किसकी? 45 की इंटू होगी किससे? 1800 माइनस एक्स, ठीक है। 1800 माइनस एक्स इसकी इंटू इससे होगी आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर आप x की वैल्यू कैसे निकालोगे? बहुत ही ईजी तरीके से। देखिए किस तरीके से आप निकाल सकते हो। इसकी इंटू पहले इससे खोलनी पड़ेगी, किससे? इससे इंटू करोगे जब x ये बाहर खुलता है 46x बराबर होगा तो 45 इंटू 1800 माइनस 45 इंटू, पहले इससे इंटू होगी फिर इसकी इससे इंटू होगी 45x, ठीक है। ये इधर माइनस में है तो इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। इधर आएगा तो ये इजीली प्लस में हो जाएगा। जब इधर आएगा प्लस में हो जाएगा तो यहाँ पर देखिए कितना डिफिकल्ट है। जो आपका 22x है ये, सॉरी 22 नहीं, मतलब यहाँ पर जो आपका ये है x है, कितना डिफिकल्ट तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आप यहाँ देखिए एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलिए देखिए अब यहाँ से आगे आप कैसे करोगे? इसको x 45x से इधर आ जाएगा तो आपका प्लस का हो जाएगा, तो 46x प्लस 45x, ठीक है, बराबर, ठीक है। यहाँ पर इन दोनों की इंटू करके आपका आ रहा है 45 गुणा 1800, ठीक है ना। 1800 आपका ये हो गया। चलिए एक जीरो और बना देता हूँ सही से नहीं दिख रहा हो तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा आपको? 4, इसमें आप इसको जोड़ोगे
6 और 5 का हासिल 1, आपका 4 और 4 8 और 1 9, 91, x बराबर 45 गुना जो आपका हमारा है 45 गुना 1800, ठीक है। तो x को इसकी वैल्यू इधर पहुंचा दीजिए, 45 गुना 1800 अपॉन 191, ठीक है। तो देखिए अब जो आपका ये 46 है और ये 45 है, इनको दोनों को जोड़कर कितना आ गया हमारा, कितना आ गया आपका, ये आ गया है 91, ठीक है। अब इसको काट फीट के आपको आंसर लाना है, ठीक है। काट फीट के आप किस तरीके से आंसर लाओगे, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, काटने का तरीका मैं आपको बता चुका हूँ। इसको काट फीट के आप आंसर ला सकते हो, ठीक है। नहीं तो कैलकुलेटर के द्वारा भी इसको आप अभी तो कर सकते हो, वहाँ पर आपको कोई ना ही कोई कैलकुलेटर आएगा ना ही कुछ आएगा, तो सीधे सीधे आपको इसको काटना भी सीखना पड़ेगा, ठीक है। या फिर आपको इसको डिवाइड करना आना चाहिए। देखिए यहाँ पर जो है कि ऐसी सिचुएशन में अगर आप फंसते हो कभी, जो कि आपका 19 हो गया, जैसे कि मेरा यहाँ पर दिया हुआ है 45 और 80 हो गया, और तो आपका एक ज़्यादा आ गया, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, ये 3 से भी नहीं कट रहा है पूरा पूरा, और ये आपका 45 है, ये आपका इसकी इतनी लंबी चौड़ी गुणा है, और आप देखोगे कि ये किस चीज़ से आप कटेगा, किस चीज़ से कटेगा, तो ये आपको कटने के लिए कुछ मिल भी नहीं रहा है ऐसा। तो चलिए इसका क्या कर सिचुएशन कर सकते हैं हम। देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है ऐसी सिचुएशन में, 45 है 46 है, चलिए थोड़ा सा इसके लिए बैक चलते हैं। ऐसी सिचुएशन में फंस जाते हैं तो बैक चलना है। बैक इसको कैसे करना है, यहाँ से दोबारा आ जाते हैं, यहाँ पर कहाँ पर आपका 45 46 पे दोबारा आ जाते हैं। 45 46 तो किस चीज़ से कट रहा है, नहीं कट रहा है, जो आपका 45 46 है, सॉरी 44, ओ नो, ये तो एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो हम 45 46 लिख रहे हैं यहाँ पर, 45 46 लिख रहे हैं, सॉरी ये 44 है आपका, ये जो है ना आपका 6, ये आपका 44 चल रहा था और हम इसको 45 लिखने में लगे हुए हैं। देखिए क्वेश्चन में अच्छे तरीके से ये 44 चल रहा था आपका, पहले से 44 था ये, ठीक है। तो ये आपका 44 है, यहाँ पर जो है कि आपका 44 है, तो इसकी 44 की इंटू इससे होगी, ठीक है। तब इसका यहाँ पर आपको क्या आएगा टोटल जोड़ के, देखिए 44 का आप इसके जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, आपका 90 ही आ रहा है, सॉरी, ठीक है दोस्तों। तो ये आपको 90 आ रहा है, ये ऊपर कितना है आपका 45 है, 90 आपका 45 कह रहा हूँ मैं, 46 ये 45, ये भी तो 44 ही हो जाएगा ना तब, 44, और मतलब ये एक्स है, यहाँ पर इसकी इंटू होगी तो ये भी आपका 44 हो जाएगा, और ये 44 आपका है ही, और यहाँ पर देखिए सीधे सीधे 44 आ गया, आप भी कन्फ्यूज हो जाओगे, ये आपका 44 है, ठीक है। तो 44 है, तो ये आपका 90 हो जाएगा, और ये अब आप x की वैल्यू अब आसानी से निकाल सकते हो। कैसे, क्यों, क्योंकि 9 से ये कट जाएगा, ठीक है, 9 दूनी 18, 200, 1 0 से 1 0 कट जाएगा ये, सॉरी 1 0 से ये 0 भी गया है ना, तो 1 0 से 1 0 गया, और 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 0 आपका आ गया, ठीक है। तो कितना आ गया, 20 आ गया। अब 44 को 2 से गुणा कर दीजिए, कितना आएगा 88, ठीक है। 44 को 2 से गुणा कर दिया, 88 आ जाएगा, 0 आ गया आपका ये आंसर। छोटी छोटी मिस्टेक, छोटी सी मिस्टेक भी अगर आपने ऐसे कर दी ना दोस्तों, तो ऐसे ही घूमते रह जाओगे। बस देखिए छोटी सी मिस्टेक हमारी हो गई थी, यहाँ पर 44 की जगह पर 46 लिख दिया था, है ना। क्वेश्चन को ना देखते हुए, क्योंकि मेरे पास वाइट बोर्ड है, क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा है इतनी तरीके से, तो यहाँ पर आप लोगों को साफ साफ दिख रहा होगा क्वेश्चन भी कि 44 आपको कह रहा था। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को करना है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए एक क्वेश्चन और मैं आपको बताता हूँ इसी तरीके का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट भी आपको इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए होने वाला है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो रेलगाड़ी के क्वेश्चन होते हैं, ये क्वेश्चन मैं पहले बता रहा हूँ, हर गवर्नमेंट जॉब में पूछा ही जाता है, ठीक है। तो देखिए अगर रेलगाड़ी का क्वेश्चन आप लोगों के सामने आता है दोस्तों, तो इस तरीके से भी आपको तैयारी करनी होगी, जैसे कि मैं क्वेश्चन आप लोगों के सामने एक दिखा रहा हूँ। चलिए देखिए बहुत ही सरल होता है, ऐसी बात नहीं है, मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ही हैवी क्वेश्चन होते हैं, पर एक्सपीरियंस और तरीके, ठीक है, तरीका अगर आप लोगों को आता है क्वेश्चन करने का, तो आप लोगों के लिए कुछ भी कठिन नहीं है, क्यों, क्योंकि आपको तरीका पता है और आप इसे अच्छे तरीके से कर सकते हो। देखिए आप क्वेश्चन देख लीजिए अच्छे तरीके से, क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ। एक क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक ट्रेन 126 किलोमीटर घंटे की चाल से, ठीक है, ट्रेन की स्पीड दी हुई है, स्पीड कितनी दी हुई है 126 किलोमीटर पर घंटे, ठीक है, 126 किलोमीटर पर घंटे की चाल से स्टेशन पी से क्यू के बीच की दूरी तय करती है, ठीक है, पी से
क्यू के बीच की दूरी तय करती है, ठीक है, क्यू से बीच की दूरी तय करती है। अब क्यू से बी के बीच की दूरी करती है, जबकि विपरीत दिशा में यह 90 किलोमीटर पर हावर की चाल से लौटती है। इधर चलती है इस स्पीड से, इधर चलती है 90 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से, ठीक है। इस साइड चली इतनी स्पीड से, इस साइड चली इस स्पीड से। अब देखिए क्या कह रहा है, से लौटती है। दूसरी ट्रेन पहली ट्रेन की औसत चाल पर समान दूरी तय करती है। मतलब जो पहली ट्रेन है और दूसरी ट्रेन है, औसत चाल पर, मतलब अगर इनके औसत निकाला जाए तो उस चाल पर समान दूरी तय करेगी। तो 525 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए 525 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए दूसरी ट्रेन द्वारा लिया गया समय कितना होगा, ठीक है। बड़ा घुमावना क्वेश्चन है दोस्तों। इस तरीके का क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आता है तो आप किस टाइप से करोगे ये तो मैं नहीं जानता, पर लेकिन बहुत ही प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी ऐसे क्वेश्चन करने हैं तो, ठीक है। चलिए करते हैं इस क्वेश्चन को तो सॉल्व। देखिए क्या कह रहा है यहाँ पर, तरीका समझिएगा। क्या कह रहा है, पहली ट्रेन, देखिए यहाँ पर अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आप लोगों के सामने आए तो मैं आपको बताता हूँ पहली ट्रेन और दूसरी ट्रेन की यहाँ पर एक फॉर्मूला और होता है चाल का। ये सवाल जो है थोड़ा सा दूसरे सवाल पे है, लेकिन चाल का एक फॉर्मूला होता है औसत चाल का, ठीक है। फॉर्मूला उससे उसी से बनता है, दो चाल बराबर दूरी बटे समय से, पर औसत चाल का ये फॉर्मूला होता है जो कि चाल बराबर आपको कह रहा है क्या, चाल बराबर जिसमें औसत चाल निकाली जाती है उसका वो आता है आपका 2xy अपॉन x प्लस वाई, जहाँ पर पहली ट्रेन की चाल होती है x, दूसरे की होती है y, ठीक है। तो ये आ जाती है हमारी औसत चाल, ठीक है दोस्तों। औसत चाल के लिए ये फॉर्मूला लगाया जाता है यहाँ पर। तो जब औसत चाल के लिए फॉर्मूला निकाला जाएगा तो इसकी जो औसत चाल है वो सबसे पहले निकाली जाएगी। औसत चाल आप कैसे निकालोगे, 2x प्लस वाई बता चुका हूँ मैं, तो यहाँ पर रख दीजिए इसका मान 2 गुणा x कितनी है अभी 125, मतलब 126 आपकी औसत चाल है। 126 गुणा दूसरी कितनी है 60 अपॉन 126 प्लस 60, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व करोगे तो हमारे कितना आ जाएगा दोस्तों, मैं इसको सॉल्व करके डायरेक्ट बता रहा हूँ। इसको सॉल्व करके आपको आ जाएगा 105। तो इसका मतलब जो औसत चाल है हमारी कितनी आ गई 105 किलोमीटर पर हावर, ठीक है। ये हमारी इसकी औसत चाल आ गई। सॉल्व आप कर सकते हो जोड़ फिर के काट फीट के। तो 105 किलोमीटर इसकी अब जो हमारी औसत चाल है वो आ चुकी है। तो अब जब हमारी औसत चाल हमारी आ गई तो हमसे क्या पूछा गया है दोस्तों, अब जो हमसे पूछा जाता है वो पूछा गया है समय, ठीक है। तो अभी समय कितना लगेगा, देखिए दूरी कितनी है, दूरी आपको पता है कि दूरी हमें दी हुई है जो को सवाल में, देखिए 500 कितना दी हुई है हमें दूरी दी हुई है 525, ठीक है। 525 आपको दूरी दी हुई है औसत टाइम की उसके लिए। तो जब आपको पता है चाल बराबर दूरी से बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए समय आप कितनी आसानी पूर्वक निकाल दोगे। अब समय आपका इधर आ जाएगा तो चाल इधर आ जाएगी, हाँ। तो मतलब दूरी अपॉन चाल, तो क्या आपका समय कितना आ जाएगा इसमें t बराबर, ठीक है। t बराबर दूरी कितनी है आपकी 525 अपॉन समय कितना है, चाल कितनी है आपकी, मतलब ये तो टाइम निकाल रहा है ना, ये इधर ऊपर चला जाएगा नीचे आ जाएगा, ठीक है, ये एक्सचेंज हो जाता है। तो चलिए 105 आपका, ठीक है। इसको आप काट सकते हो, इसको 5 से काट दीजिए, इसको 5 से काट दीजिए, भी कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो मैं सीधे बता देता हूँ, उसको काट फीट के जब आप काटोगे, या फिर ये सीधे सीधे 5 से कट ही रहा है 5, ठीक है। सीधे सीधे 5 से इसका भाग जा रहा है 105 से सीधे सीधे कट जाता है, ठीक है। तो इसका जो आंसर आ गया वो आपका ये आ गया 5 घंटे में, ठीक है। इस चीज़ का भी ध्यान रखना होता है, घंटे और इसमें मिनट में अगर आंसर आपको दिया होता है, कभी कभी 5 घंटे दे देगा, कभी कभी मिनट में आपको आंसर दे देगा, इसलिए पता होना चाहिए आपको भी। तो चलिए दोस्तों इसका आंसर आपका ये 5 आ चुका है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको थोड़ी बहुत समझ में जरूर आई होगी। ऐसे क्वेश्चन की तैयारी करते रहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेलगाड़ी से रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट जॉब में। अगर आप लोग इसकी तैयारी अच्छे से किए हुए और आपको ये क्वेश्चन ऐसे आए आपके लोगों के सामने तो आप अच्छे से इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, ऐसे नए नए क्वेश्चन, ऐसे नहीं कि 4-5 क्वेश्चन मैंने बताइए यही देखे, आप एक बुक बना दीजिए, इस तरीके के 20, 25, 30 क्वेश्चन करिए, दोस्तों प्रैक्टिस करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसी वीडियो आगे भी मिलती रहेगी। चलिए दोस्तों धन्यवाद।